अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले मैंने हायर डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में एक रिव्यू वीडियो पेश की थी, जिसको आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। हायर डीसी इन्वर्टर एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और कूलिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहा था। लेकिन अचानक फिर एक मसला आ गया। हुआ कुछ यूँ कि शदीद गर्मी के मौसम में एसी चलते चलते अचानक हैंग हो जाता, कूलिंग छोड़ देता और इसके बाद एसी का रिमोट भी काम करना छोड़ देता था। मतलब ये कि एसी के इंडोर यूनिट पर टेम्परेचर तो डिस्प्ले हो रहा होता था, लेकिन ये एसी कूलिंग नहीं करता और ऑफ़ हो जाता था। और दूसरी बात ये कि आप रिमोट कंट्रोल से इसको ऑन कर सकते थे और ना ऑफ़ कर सकते थे, ना ही इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते थे। फिर आपको इसको मैनुअली स्विच ऑफ करना पड़ता था। इस मसले ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था और इसका कोई हल समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये इशू है। मैंने इसके लिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे वोल्टेज प्रोटेक्टर भी लगाया, लेकिन ये इशू फिर भी हल नहीं हुआ। फिर मैंने एसी के इंडोर आउटडोर यूनिट की कंप्लीट सर्विस करवाई, लेकिन इशू सॉल्व ना हुआ। आखिरकार एसी टेक्नीशियन को बुलाना पड़ा। उसने यूनिट को चेक किया और उसका ख्याल ये था कि इसके इंडोर यूनिट के कंट्रोलर में कोई इशू है। इंडोर यूनिट का कंट्रोलर खोला गया। खोल के उसने कंट्रोलर के सर्किट के सारे टांके चेक किए, क्योंकि हो सकता था कि कहीं से कोई टांका लूज़ होता, जिसकी वजह से एसी हैंग हो रहा था। सारे टांके चेक करने के बाद कंट्रोलर दोबारा इंस्टॉल किया गया और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अब ये ठीक चलेगा, लेकिन कहाँ। इशू वैसे का वैसा ही था और परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जब आप रात को सोए हुए होते हैं, गर्मी में ये खुद ब खुद बंद हो जाता और गर्मी की वजह से आपकी आंख खुल जाती और आपको उठ के इसको ऑफ़ करना पड़ता और फिर दोबारा मैनुअली ऑन करना पड़ता था। लेकिन आखिरकार इस मसले का जो हल निकला वो दिलचस्प भी था और हैरानकुन भी। हुआ कुछ यूँ कि मैंने जब ये मसला अपने एक टेक्निकल दोस्त से शेयर किया, तो उसने कहा कि यार, हो सकता है कि आपका जो कंट्रोलर बॉक्स है वो हीट अप हो जाता हो, जिसकी वजह से आपका एसी हैंग होता है। तो आप जिस टेम्परेचर पे चला रहे हैं एसी को, इससे कम टेम्परेचर पे चलाएं। तो इसके बाद आप चेक करें कि ये इशू हल होता है कि नहीं। मैंने वैसे ही किया, क्योंकि मैं अपना एसी चला रहा था 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद मैंने इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलाना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 महीने हो गए हैं। इसके बाद ये एक दफ़ा भी इशू दोबारा नहीं हुआ। अगर आपके एसी में भी खुदा न खास्ता इस तरह का इशू आ रहा है, तो आप भी इसको टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपका एसी 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है, तो इसके बाद आप इसको 25-26 डिग्री पे चलाना शुरू कर दें। उम्मीद है कि ये इशू आपका हल हो जाएगा। शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।